एवरीवन, मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स, वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com पर। तो देखो, जैसे हम अपने क्वेश्चंस को देख रहे हैं, हमें ये बहुत सिंपल लग रहे हैं ना, आपको भी बिल्कुल है ही सिंपल, क्योंकि हम कर चुके हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1 भी सॉल्व। तो चलिए देर ना करते हुए ये इजी क्वेश्चंस भी चुटकियों में सॉल्व करते हैं। तो देखिए, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। हमें लिखना है कि क्या स्टेप हमने लिया है अपना सेपरेट करने के लिए वेरिएबल को, और फिर उसका सॉल्यूशन भी देना है। बहुत ही आसान है, फटाफट करते हैं पहला वाला। तो ए में हमें दिया गया है x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपको अपना वेरिएबल सेपरेट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं इनको एक साइड मूव करना होगा। तो कांस्टेंट वैल्यू में देखिए यहाँ 0 है ही, अगर हम -1 को भी अपना RHS में ले जाएं तो ये हो जाएगा प्लस का बाय द ट्रांसपोजिशन रूल, और हमारा x भी सेपरेट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे टेकिंग -1 टू right hand side for what, to separate variable। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो हमारा स्टेप हो गया टू सेपरेट वेरिएबल, और हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू एक्चुअली 0 + 1 जो कि हो जाएगा 1 ही, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया x इक्वल्स टू 1। इसका हो गया ये सॉल्यूशन। बहुत ही आसान है। अब बी पार्ट आप करेंगे प्रैक्टिस, मैं करती हूँ सी पार्ट। आप देखिए बच्चों, इसमें आप क्या कर सकते हैं टू सेपरेट योर वेरिएबल, बहुत ही आसान है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। हम ले जाएंगे अपने -1 को इस साइड, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। तो लिख देते हैं टू सेपरेट वेरिएबल टेकिंग -1 टू RHS। ओके, तो क्या हो जाएगा, जब -1 अदर साइड में जाएगा ये हो जाएगा प्लस का 1। तो x इक्वल्स टू 5 तो ऑलरेडी था, और इसमें जाके हमारा +1 हो गया। तो क्या आ गया आंसर, x इक्वल टू 6। है ना कितना इजी, पक्का आपको भी लग ही रहा होगा इजी। तो चलिए करते हैं इसका डी पार्ट। अब डी पार्ट भी हमें बिल्कुल ही आसान लग रहा है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, और अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चंस में किया वही हमें यहाँ पर करना है। अब हमें यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो कॉन्स्टेंट्स को रखना है एक साइड में। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी 2 है राइट हैंड साइड में, अगर हम प्लस के 6 को यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारा स्टेप। हम लिखेंगे टेकिंग +6 टू RHS टू मेक और टू सेपरेट वेरिएबल। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, x इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर प्लस का 2 है, अब हम क्या ले आए यहाँ पर माइनस का 6। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हमारा इंटीजर कॉन्सेप्ट अप्लाई। देखिए x इक्वल्स टू आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, राइट। तो हम जब भी 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव होता है तो करते हैं सब्ट्रैक्ट, और साइन आता है हमारा जो भी बिगर वैल्यू है उसके आगे साइन है। तो देखिए यहाँ पर कौन सी बिगर वैल्यू है, 6, इसके आगे क्या साइन है, माइनस। तो फाइनल आंसर में आएगा माइनस, और 6 - 2 हो जाएगा 4। तो इसका आंसर हो गया x इक्वल्स टू -4। बहुत ही आसान थे, हमने चुटकियों में सॉल्व किए। अब करते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट सॉल्व। तो चलिए बच्चों कर लेते हैं फटाफट इसके भी कुछ पार्ट सॉल्व। सारे मैं नहीं करूंगी, कुछ करेंगे आप प्रैक्टिस। तो देखिए मैं यहाँ पर करूंगी सिर्फ F एंड H, G दूंगी मैं आपको एज अ प्रैक्टिस। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो E में कुछ इस तरह से इक्वेशन है, y - 4 इक्वल टू -7। तो टू सेपरेट वेरिएबल वी विल टेक -4 टू दी अदर साइड विच विल बिकम प्लस। तो हम लिख देंगे क्या हो जाएगा हमारा स्टेप, टेकिंग -4 टू RHS विच इज राइट हैंड साइड टू सेपरेट वेरिएबल। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आ गया। अब ये हो जाएगा y इक्वल टू -7 ऑलरेडी था, और हमारा -4 गया, और ये हो गया +4। अब यहाँ पर क्या लग जाएगा, हमारा इंटीजर कॉन्सेप्ट जो कि है y इक्वल टू 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, वी सब्ट्रैक्ट एंड साइन
फॉलोड बाय द बिगर वैल्यू यानी कि -3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, y इक्वल्स टू -3। चलिए आप करते हैं इसका f पार्ट। तो f भी बहुत ही आसान है, देखिए यहीं पर ही कर देती हूँ। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू, देखिए 4 है और -4 को हम इस साइड ले गए तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, तो y की वैल्यू आ गई 8। और स्टेप हमने क्या लिखा था, डोंट फॉरगेट टू राइट स्टेप विच इज आस्क्ड हियर, तो हम लिख देंगे टू टेकिंग -4 टू RHS टू सेपरेट वेरिएबल। बहुत ही आसान था, ये भी सॉल्व कर लिया। अब कर लेते हैं अपना h पार्ट, यहाँ ही करके दिखा देती हूँ आपको। देखिए यहाँ पर ये -4 है और y को सेपरेट करने के लिए हमने लिया +4 को भी अदर साइड में, तो वो क्या हो जाएगा -4, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू -4 एंड -4। अब देखिए -4 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। नेगेटिव इंटीजर्स वी ऑलवेज ऐड एंड साइन फॉलोड बाय द whatever values are there, okay? So negative values are there, we add and the sign will be -8। negative we always add and sign will be always negative, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया y इक्वल टू -8। अब क्या लिखना है हमें, स्टेप, तो हम लिख देंगे स्टेप टेकिंग +4 टू RHS to make और टू सेपरेट वेरिएबल। ठीक है, तो सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे, क्या एग्जैक्टली हमने किया है और क्या हमारा वैल्यू आया है ईच वेरिएबल का सॉल्यूशन के बाद। बहुत ही इजी थे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ही है, हमें क्या करना है, पहले स्टेप लिखना है टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। ओके, बहुत ही आसान है, फटाफट शुरू कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आर यू ऑल डूइंग विद मी, वेरी गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। A1 इज 3L। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको जब पहला वाला एक्सरसाइज पढ़ाया होगा तब भी बताया था और अभी बता देती हूँ, जब कोई भी साइन नहीं होता है किसी भी दो वैल्यू के बीच में कंटिन्यूअसली, तो उनके बीच में हो जाता है, जैसे कि 1 वेरिएबल और ये 1 कांस्टेंट वैल्यू है, इनके बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लिकेशन साइन है। ये हिडन रहता है, केवल मल्टीप्लिकेशन साइन ही हम हाइड कर सकते हैं, बाकी सारे साइन हमें रिप्रेजेंट करने होते हैं। तो चलिए कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। अब यहाँ पर देखिए 3L इक्वल्स टू 42 है, तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L वी कैन टेक 3 टू दिस साइड। अब यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, आप सबको मालूम है कि जब कोई चीज यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल हमें करना होगा यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है वो चला जाता है हमारा डिवीजन में, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो चलिए फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम क्या हो गया, L इक्वल्स टू 42 डिवाइडेड बाई 3 जो कि आ जाएगा 14। बहुत ही आसान था। और स्टेप हमने क्या किया, टू सेपरेट वेरिएबल L टेकिंग 3 टू RHS, है ना, यही तो किया हमने। टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ वेरिएबल L हमने अपना 3 को मूव किया राइट हैंड साइड पे। और अगर आप चाहे तो थोड़ा और इलेबोरेट करके लिख सकते हैं, जो कि क्लियरली दिख ही रहा है, द 3 विल गो फॉर द डिवीजन। अगर आप चाहे, नहीं तो वो तो अंडरस्टूड है ही। अब देखिए बी पार्ट में हमें बहुत ही आसान है, ये मैं करूंगी नहीं, इसमें क्या करना है आपको, b/2 इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है अपनी b की, तो क्या हुआ है यहाँ पर ये डिवीजन में कांस्टेंट वैल्यू, उसको ले जाएंगे हम राइट हैंड साइड में, तो डिवीजन हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा v इक्वल्स टू 6 इंटू 2 12। बहुत ही आसान था, तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। अब सी भी कुछ बहुत ही इजी है, तो आप करिएगा इसको प्रैक्टिस। हम करते हैं अपने डी पार्ट को। तो डी पार्ट में हमें क्या दिया गया है, डी में हमें दिया गया है 4x इक्वल्स टू 25। सो टू फाइंड x वी विल टेक 4 टू अदर साइड विच विल बी गोइंग इन डिवीजन, राइट। तो क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 4। आप देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, देखिए पूरा तो नहीं आएगा लेकिन हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 6 होल 1/4। ठीक है, तो बहुत ही आसान था, इसको भी हमने फटाफट सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमें किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म में आंसर नहीं पूछा गया। तो चाहे हम इसको लिख दें मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में, और चाहे तो आप लिख दें इसको अपने
डेसिमल फॉर्म में, दोनों में ही आंसर आपका है करेक्ट। ठीक है, क्योंकि हमें किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं पूछा गया। तो x आ गया हमारा 6.25 या आप कह सकते हैं 6 होल 1/4। और स्टेप हमने क्या लिया था, टेकिंग 4 to RHS to separate वेरिएबल। तो देखिए बहुत ही आसान थे सारे के सारे क्वेश्चंस। बी और सी आप करेंगे प्रैक्टिस, जिसमें बी को मैंने आपको बता ही दिया है कैसे सॉल्व करना है। हम चलते हैं अपने इसी क्वेश्चंस के नेक्स्ट पार्ट पर। तो चलो बच्चों रिमेनिंग पार्ट्स भी फटाफट सॉल्व करते हैं। तो पहला ई पार्ट मैं नहीं करूंगी, बहुत ही आसान है। आपको वाई फाइंड करना है तो 8 को आप ले जाएंगे अदर साइड में, जो कि चला जाएगा डिवीजन में। चलिए आ जाते हैं अपने एफ पार्ट पर। तो एफ पार्ट में हमें कुछ इस तरह से दिया गया है। तो देखिए बहुत ही आसान है, इसको अगर हम चाहें तो डायरेक्टली इस साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पे देखो हमें z को सेपरेटली रखना है। तो z/3 है, अब z/3 है तो 3 को अगर हम इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ डिवीजन में कॉन्सेप्ट वही रहेगा, अदर साइड में जाएगा बाय द ट्रांसपोजिशन रूल। मल्टीप्लिकेशन में तो z हो जाएगा हमारा जो भी यहाँ फ्रैक्शंस है उसके साथ मल्टीप्लाई 3 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं z इक्वल्स टू 5 3 15/4। ठीक है, अब तो सबको समझ में आ ही रहा होगा हमें क्या करना है, हमें फटाफट इसको डिवाइड करना है। तो कितने टाइम डिवीजन जाएगा, 3 ठीक है, बचा भी हमारा 3/4। ठीक है, बहुत ही आसान था, कुछ नहीं किया। इसको अगर आप चाहें तो z की वैल्यू को डेसिमल में भी देख सकते हैं। आप सबको मालूम है डेसिमल में 3/4 क्या होता है, 0.75। तो कुछ इस तरह से z की वैल्यू दोनों ही फॉर्म में आ गई। चाहे आप इस फॉर्म में लिख के आए, इस फॉर्म में लिख के आए, आंसर आपका करेक्ट होगा, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर फॉर्म हमसे नहीं पूछी गई है। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टेप क्या किया है वो भी हमें लिखना है। तो स्टेप हम मेंशन कर देंगे, टेकिंग 3 to other side or to RHS, it will go in division, sorry it will go in multiplication। चाहे तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं multiplication, okay, multiplication and then to separate variable। इस हमने क्यों किया है, to separate variable to find the solution of the equation। पूरी कहानी यही है कि हमें वेरिएबल का अपना वैल्यू फाइंड करना है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। अब बच्चों जी भी कुछ इसी तरह से है। देखिए हमें फाइंड करना है अपना a की वैल्यू, और यहाँ पर है कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट वैल्यूज हैं 7/15। तो इसको भी ले जाते हैं इस साइड, तो ये चला जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन में। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा a इक्वल टू 7/15 इंटू 5। ठीक है, बहुत ही आसान था, फटाफट कर लिया। अब देखिए 5 3 15 हो गया। ठीक है, सिंप्लीफाई होके क्या आ गया हमारा, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 7/3। और जब आप इसको लिखेंगे अपने मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में तो ये आ जाएगा 2 होल 1/3। चाहिए तो आप इसको डेसिमल में भी लिख दीजिए, नहीं तो ये आंसर भी करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए क्या स्टेप किया हमने, टू सेपरेट वेरिएबल। ठीक है, टू सेपरेट वेरिएबल टेकिंग 5 to RHS which is going in multiplication। ओके, अब मैंने ये भी मेंशन कर दिया है कि एग्जैक्टली किस चीज की, जब हम कोई भी चीज लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले रहे हैं तो उसके साथ क्या हो रहा है, विच इज गोइंग इन मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए कितना आसान है, सारे के सारे क्वेश्चंस लग रहे हैं ना आप सबको आसान, कुछ है ही नहीं। ठीक है, आप देखिए h तो बहुत ही आसान है, इसको मैं फटाफट यहीं पर ही सॉल्व कर देती हूँ। देखिए h में यहाँ पर आपको फाइंड करना है t, तो 20 और t के बीच में क्या है, हिडन साइन, मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए इसको इस साइड ले जाते हैं, तो ये जाएगा डिवीजन में। तो t हो गया हमारा -10 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, अब देखिए सबसे इजी है कि आप ये कैंसिल कर दीजिए। अब t क्या आ गया आपका, -1/2 इन द फ्रैक्शन फॉर्म, क्योंकि इससे फर्दर आप सिंप्लीफाई कर नहीं सकते। और अगर आप चाहें तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की जगह डेसिमल वैल्यू भी लिख सकते हैं, 0.5। सभी जानते हैं हाफ क्या होता है, 0.5। तो है ना कितने आसान, फटाफट हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन।
बहुत ही आसान है। हमने आपको पहले भी जब इसके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पढ़ाए थे तो उसमें बताया था कि आप इनको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है कि हमें अपना वेरिएबल सेपरेट करना है बाय सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग वैल्यूज़ एंड सेपरेटिंग द वेरिएबल, ठीक है। दूसरा होता है हमारा ट्रांसपोजिशन मेथड, जिसमें कि हम कुछ नहीं करते हैं, अपने वेरिएबल को अलोन करने के लिए जो भी उसके साथ नंबर या वैल्यूज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में होती हैं उनको अदर साइड में यानी राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। अब देखिए इक्वेशन का ये पार्ट कहलाता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये पार्ट कहलाता है हमारा राइट हैंड साइड। तो जो भी काम हम लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं वही हमें इक्वली करना होता है राइट हैंड साइड में। यही एक मेन चीज़ होती है जो आपको याद रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। कैसे करेंगे हम इसको? 3n - 2 = 46, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा टारगेट है कि हम इस -2 को हटाएं। वो कैसे हटेगा, जो कि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि -2 है तो हम इसके अपोजिट साइन के साथ अगर इसी सेम वैल्यू को करेंगे ऐड या सब्ट्रैक्ट तो ये हो जाएगा 0। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे एडिंग 2 to लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। ये तो हमारा पहला काम हो गया, ये हमारा स्टेप है, ठीक है। चलिए अब स्टेप हमने लिख दिया, अब हम कर देते हैं इस काम को फटाफट। देखिए 3n - 2 और ऐड कर दिया हमने +2, और मैंने कहा है जैसा कि आप लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही आप करेंगे अपने राइट हैंड साइड में भी। तो देखिए यहाँ तो ये दोनों मिलकर हो गए 0, तो यहाँ रह गया केवल 3n, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें उसको बनाना होगा एकदम अलोन, मतलब उसके साथ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हमारी एसोसिएट नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर हमारा आ गया 48, 46 + 2, बहुत ही ईजी है। अब देखिए यहाँ पे n के साथ क्या है 3, और ये 3 कैसे जाएगा, कैसे कैंसिल होगा? यहाँ पर ये है मल्टीप्लिकेशन में, तो हमें करना होगा 3 से ही इसको डिवाइड, और जब हम लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड करेंगे तो वही काम करना होगा हमें राइट हैंड साइड में। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट स्टेप। ओके, तो हम लिख देंगे इसको स्टेप 2, ये ले लेते हैं स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2 हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग LHS एंड RHS ओके बाई 3। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमें 3 को हटाना है n के साथ, और उसके लिए जो भी कांस्टेंट वैल्यू में होता जा रहा है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए 3n/3 = 48/3। तो देखिए 3 कैंसिल हो गया और हमारा दिस सिंप्लाइज आ गया n = ये n कैंसिल नहीं हुआ है, ओके, ये n यहाँ पर एज इट इज़ है, तो n आ गया हमारा 16, राइट। तो ऐसे हमारी आ गई n की वैल्यू। हमें अपने वेरिएबल की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। अब क्या मतलब है इस वैल्यू का? इसका मतलब ये है कि जब n को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 46। वो आप देख भी लीजिए, आप यहाँ पे जैसे ही 16 को सब्स्टिट्यूट करेंगे ये हो जाएगा 16 3 = 48, 48 - 2 क्या हो जाएगा हमारा 46 ही। तो यानी जो हमारा आंसर आया उसका वेरिफिकेशन भी मैंने आपको बता दिया कि ये आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए इसी को मैं करती हूँ ट्रांसपोजिशन मेथड से। चलिए यही पार्ट को ले लेते हैं अपने ट्रांसपोजिशन मेथड से। तो ये है हमारा सेकंड मेथड और इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। ये ही हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे। हम इतना ज़्यादा कैलकुलेशन कर चुके होंगे कि हमें अपने आप लगने लगेगा कि हमें यही मेथड यूज़ करना चाहिए। अब देखिए 3n - 2 = 46। अब हम -2 को, क्योंकि हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो हम सारी की सारी जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, क्योंकि राइट हैंड साइड में कोई भी वेरिएबल नहीं है, केवल हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। तो -2 जब यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा +2, ठीक है। अब देखिए 3n = हो गया यहाँ पे 46 था और प्लस का ये 2 आ गया। अब देखिए 3n = हो गया हमारा 48। अब देखिए मैंने आपको ये पहले ही बताया था, जब केवल एक ही साइन होता है जो हिडन हो सकता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बीच में, वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन साइन। तो ये दोनों किस तो उसमें है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन में है, अदर साइड में किस में जाएगा, ये डिवीज़न में। तो आ जाएगा हमारा n। दिस इम्प्लाइज
n इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि हमारी वैल्यू हो गई 16। तो देखिए मैं कई बार बोल चुकी हूँ आपको, नाक को आप चाहे ऐसे पकड़िए, चाहे घुमा के पकड़िए, चाहे किसी भी मेथड से करिए, मैथ्स की एक खूबसूरती है कि आंसर आपका सेम ही आएगा, चाहे आप कोई भी मेथड लीजिए। वही मेरा कहने का मतलब है, नाक को आप सीधा पकड़ लीजिए या नाक को आप घुमा के पकड़ लीजिए, यानी कि एक मेथड से करिए चाहे दूसरे मेथड से करिए, चाहे कठिन मेथड से करिए चाहे इजी मेथड से करिए, आंसर आना है आपका सेम। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। मैं इसके करूँगी केवल 3 पार्ट सॉल्व, एक दूंगी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए करते हैं अब इसका सी पार्ट। चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना सी पार्ट। ठीक है, ये है हमारी इक्वेशन। आप देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले या तो हम ले लें इसका रेसिप्रोकल और उससे इसको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, क्योंकि हमें 20/3 देखें, अगर 20/3 है वही हमारा है कांस्टेंट वैल्यू p के साथ, तो अगर हम इसको 3/20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और केवल p बचेगा, राइट। और यहाँ पर भी वही कर देंगे, हम अपने 3/20 को यहाँ पर भी कर देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा एक मेथड। दूसरा क्या है, आप स्टेप में लिखिए पहले कि डिवाइडिंग बाई 3, फिर 3 कैंसिल होगा, फिर आप लिखेंगे डिवाइडिंग बाई 20, तो उससे 20 कैंसिल होगा, फिर आपका बचेगा p/3, फिर आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 3, तो उससे आपका 3 कैंसिल होगा और फिर बचेगा आपका p, और जो भी राइट हैंड साइड में होता जाएगा वो हम कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली ले रही हूँ क्योंकि मुझे पूरा का पूरा ही हटाना है। तो ये कैसे हटेगा, 3 डिवीज़न में है तो हमें लेना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में, 20 मल्टीप्लिकेशन में है तो हमें लेना पड़ेगा डिवीज़न में। तो मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे स्टेप, मैं लिख रही हूँ स्टेप मल्टीप्लाइंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बाई 3/20। ठीक है, डायरेक्टली मैंने ले लिया इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 20 p/3 तो था ही, और मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 3/20 से। तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों, केवल हमारा क्या बचा p। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, डोंट फॉरगेट टू डू इट इन द राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये मेरा 3/20। अब देखिए कितना ईजी है, 22 × 40 और हमारी p की वैल्यू आ गई 6, है ना, बहुत ही आसान है। p की वैल्यू आ गई हमारी 6। अब देखिए, अब जब ये 6 आ गई तो इसका मतलब क्या है कि ये सब्स्टिट्यूट करेंगे जब यहाँ पर आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये आना चाहिए राइट हैंड साइड के बराबर। तो चलिए देख लेते हैं, 6 हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो 26 हो जाएगा हमारा कितना, 120, और 120 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 से तो वो आएगा हमारा 40, यानी कि जो हमारा आंसर है वो एकदम करेक्ट है। अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं अपने ट्रांसपोजिशन मेथड से। तो चलो बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को ट्रांसपोजिशन मेथड से। सेकेंड मेथड है हमारा, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो देखिए ट्रांसपोजिशन मेथड में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पर 3 डिवीज़न में है, अदर साइड में चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। ध्यान रखिए कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में साइन ऑफ द नंबर नहीं चेंज होता है, जैसा है वैसा ही जाता है। केवल डिवीज़न चला जाता है मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन चला जाता है डिवीज़न में ऑन द अदर साइड, मतलब राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा इसके बाद, दिस इम्प्लाइज 20p = 40 × 3, राइट। आप देखिए ये आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके रख लीजिए या ऐसी एज इट इज़ रहने दीजिए। और p के लिए देखिए यहाँ 20 मल्टीप्लिकेशन में, अदर साइड में चला जाएगा डिवीज़न में। तो ये बहुत ही आसान है, 40 × 3/20। आप देखिए 0 0 या 22 डायरेक्टली कर देते, तो देखिए इस केस में भी हमारा आ गया, दिस इम्प्लाइज p = 6। तो देखिए इसमें भी हमारा आ गया 6। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे 6 रखेंगे और सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा राइट हैंड साइड के बराबर, जो कि हमारा 40। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में, दोनों ही मेथड से हमारा आंसर आया सेम। अब हम करते हैं अपना डी पार्ट। तो चलिए बच्चों फटाफट शुरू करते हैं अपना डी पार्ट। तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है। क्या करना है आपको, इसको आपको पूरे के पूरे को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 10 को ले लेना है टॉप में और 3 को ले लेना है डाइन में। तो क्या करेंगे, हम इसको 10/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ द साइड। तो चलिए कर देते हैं फटाफट। स्टेप है हमारा मल्टीप्लाइंग 10/3 टू LHS एंड RHS। ठीक है, अब चलिए फटाफट कर देते हैं। 3p/10 था
इनटू हमारा हो गया 10/3। तो देखिए ये गया, ये कैंसिल हो गया, और वही चीज़ हमको कर देनी है अपनी राइट हैंड साइड में। और जैसे ही करेंगे 3 2 ज़ा 6, और देखिए p की वैल्यू आ गई हमारी 20, राइट। अब देखिए अब इसको जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20, p कहाँ है, पे यहाँ पर क्या आया हमारा 20, राइट। और 20 को जैसे ही हमने रखा तो ये हो जाएगा 60, और 60 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 6, यानी राइट हैंड साइड हमारी आ गई बराबर। तो यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन आया है, p का वैल्यू आया वो एकदम करेक्ट है। अब करते हैं इसी को हम सेकंड मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं डी पार्ट सेकंड मेथड से। मैं ये दोनों मेथड इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप जब कुछ बच्चे होंगे जो इसको फर्स्ट मेथड से कर रहे होंगे और कुछ होंगे जो इसको सेकंड मेथड से कर रहे होंगे, तो जिस मेथड में आप थॉरो हो जाए वही मेथड आप फॉलो करते जाइए अनटिल और अनलेस आपके एग्जाम में कोई स्पेसिफिक मेथड पूछा ना गया। अगर कोई स्पेसिफिक मेथड पूछा गया तो डेफिनेटली आपको वही फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं अपना डी पार्ट ट्रांसपोजिशन मेथड से। तो चलिए लिख देती हूँ मैं यहाँ पे ट्रांसपोजिशन मेथड। क्या है हमारा, अगेन 3p/10 = 6। तो फटाफट इसको ले जाएंगे तो ये चला जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ रह जाएगा सिर्फ 3p और ये हो जाएगा 6 × 10। अब चाहिए तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप में 3 को इस साइड ले जाइए जो जाएगा डिवीज़न में, और देखिए क्या आ जाएगा 6 × 10/3। और देखिए इससे भी हमारा आंसर आ गया p = 20। तो देखिए दोनों ही मेथड से हमारा आंसर आ गया सेम। आई होप आपको ये सारे के सारे पार्ट अच्छे से समझ में आएंगे। बी पार्ट आप करिएगा प्रैक्टिस, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ ही पार्ट सॉल्व करके दिखाऊंगी, यानी मैं ए पार्ट करूंगी, ऑल्टरनेट पार्ट्स करूंगी, ए करूंगी, सी करूंगी, ई करूंगी, और जो बी और डी हैं वो आप करेंगे एज अ प्रैक्टिस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना A1। तो देखिए इसको बहुत ही आसान है, आप किसी भी मेथड से करिए क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकली आपसे पूछा नहीं गया है, सिर्फ पूछा गया सॉल्व द इक्वेशन। तो चलिए पहला हम कर लेते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड से। तो P = हो जाएगा हमारा, जैसे ही हमने देखा ये हो जाएगा 100/10। हियर इट इज़ इन मल्टीप्लिकेशन, अदर साइड इट विल गो इन डिवीज़न। तो क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू P की 10, ठीक है। 10 10 = 100, या फिर ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। तो P आ गया हमारा 10, ठीक है, बहुत ही आसान था। चलिए अब करते हैं सी पार्ट। तो सी पार्ट क्या है, देखिए यहाँ पे जो आपके इंटीजर्स वाले कॉन्सेप्ट हैं वो एज इट इज़ चलेंगे, तो आपको वो भी दिमाग में रखना है, ठीक है। अब देखिए हमारा सी है p/4 = 5। अब देखिए यहाँ से यहाँ इसको ले गए तो यहाँ डिवीज़न में, अदर साइड में क्या हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन में। तो ये हो जाएगा हमारा p = 5 × 4, जो कि आ गया p = 20। बहुत ही आसान था। तो देखिए दोनों में ही हमें वेरिएबल p की वैल्यू फाइंड करनी थी, और हमने अपना a और c पार्ट दोनों ही सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं अपने ई पार्ट पर। तो चलिए बच्चों फटाफट करते हैं अपना ई पार्ट। ई पार्ट है हमारा 3p/4 = 6। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा, ये इसको ले गए हम इस साइड, तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन में। तो दिस इम्प्लाइज 3p = 6 × 4, राइट। अब देखिए हमें या तो हम इसको मल्टीप्लाई करके रख लें, या हम 3 को फिर यहाँ ले जाएं, क्योंकि हमें p को अकेला रखना है, सेपरेट करना है। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, अदर साइड में चला जाएगा डिवीज़न में। तो ये हो जाएगा p = 6 × 4/3। अब हम इसको कर देते हैं फटाफट सिंप्लीफाई। 3 2 ज़ा 6, ये तो आपने फ्रैक्शंस में पढ़ ही रखा होगा सिंप्लीफिकेशन करना। तो ये आ गया 2 × 4, जो कि हमारा देगा दिस इम्प्लाइज p = 8। यानी कि जब हम 8 यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए, यानी 6। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे 8 सब्सिट्यूट किया तो ये हो जाएगा 8 3 = 24/4, और 4 6 = 24, यानी वो आ जाएगा 6, यानी हमारा आंसर है करेक्ट। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम करेंगे अपना F, तो G and I। तो चलिए शुरू करते हैं अपना F1। तो F1 बहुत ही आसान है, इसको कर देती हूँ मैं आपके
जो हमारा मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न वाला कॉन्सेप्ट है उससे। तो देखिए 3s इक्वल्स टू -9 दिया है हमको। अब देखिए यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते हैं इसको 3 से, तो यहाँ हमारा ये जो वेरिएबल है, हमारा टारगेट क्या होता है, वेरिएबल को सेपरेट करना, मतलब अलोन रखना। तो ये हो जाएगा एकदम अकेला, यानी कि केवल s वेरिएबल बचेगा, और जो काम हम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही हम कर देंगे राइट हैंड साइड में। तो चलिए लिख देते हैं, डिवाइडिंग बाई 3 both LHS and RHS, राइट। तो चलिए फटाफट कर दिया। तो ये हो जाएगा 3s/3 इक्वल्स टू -9/3। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये दिस इम्प्लाइज 3 गॉट कैंसिल, s इक्वल्स टू, देखिए प्लस डिवाइडेड बाई माइनस हमेशा आएगा आपका आंसर माइनस। इंटीजर कॉन्सेप्ट एज इट इज चलेगा, और यहाँ आंसर हो जाएगा 3 3 9। तो s की वैल्यू आ गई हमारी -3। चलिए बच्चों हम करते हैं अपना जी पार्ट। तो जी पार्ट में क्या है हमारा, 3s + 12 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसको आप या तो अपना फर्स्ट मेथड से करिए या सेकंड मेथड से करिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो चलिए हम ले लेते हैं अपना फर्स्ट मेथड ही। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम सबसे पहले करेंगे इसको, यानी कि इस कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ से हटाएंगे। तो वो कैसे हटेगी, जब हम इसमें अब यही वैल्यू अपोजिट साइन के साथ सब, यानी प्लस में माइनस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा स्टेप क्या लिखेंगे, हम स्टेप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 12 फ्रॉम बोथ द साइड्स, राइट। तो चलिए फटाफट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 3s + 12 -12, और देखिए यहाँ 0 -12, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा 0, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 3s। दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 3s इक्वल्स टू -12, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमें 3 को हटाना है, तभी तो ये वेरिएबल अलोन होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे इसको 3 से। तो चलिए लिख देते हैं, डिवाइडिंग बाई 3 बोथ LHS एंड RHS। तो चलिए वो किया तो क्या हो जाएगा हमारा, दिस इम्प्लाइज 3s को भी हमने डिवाइड किया 3 से, और यहाँ पर भी हमने डिवाइड किया अपना -12 को भी 3 से। तो देखिए क्या आ गया हमारा, ये SS बचा केवल, और ये 3 कैंसिल हो गया, s इक्वल्स टू आ गया। देखिए यहाँ पर भी इंटीजर कॉन्सेप्ट सेम चलेगा, ये हो जाएगा माइनस, और 3 4 12। तो s की वैल्यू आ गई हमारी -4। बहुत ही आसान था। हम करते हैं अपना आई पार्ट। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना आई पार्ट। आई पार्ट है हमारा 2q इक्वल्स टू 6। अब मैं इसको कर देती हूँ ट्रांसपोजिशन मेथड से। तो यहाँ पर ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन में, अदर साइड में जाएगा डिवीजन में, क्योंकि हमको रखना है अपना q सेपरेटली एंड विदाउट एनी कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि उसको एकदम अलोन रखना है। तो चलिए हमारा क्या हो गया, q गया डिवीजन में, तो q आ गया हमारा, बहुत ही आसान है, 6 डिवाइडेड बाई 2। तो q हो गया हमारा 3, बहुत ही आसान है। और वैसे भी देखिए अगर आप यहाँ पे q की वैल्यू जैसे ही 3 रखेंगे वो आ जाएगा हमारा 6, यानी कि हमारा आंसर करेक्ट है। तो आई होप आपको ये सारे पार्ट अच्छे से दोनों मेथड से समझ में आए होंगे। आप ऐसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आप इसमें हो जाएंगे और भी ज़्यादा थॉरो। चलिए बच्चों हम करते हैं अपना J एंड L पार्ट, और K पार्ट करेंगे आप प्रैक्टिस। चलिए तो करते हैं अपना J पार्ट। तो J पार्ट में है 2q - 6 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हमें करना है अपना, कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न वाली वैल्यूज़ का करके कर सकते हैं, या फिर ट्रांसपोजिशन। मैं करनी हूँ यहाँ पे ट्रांसपोजिशन मेथड यूज़। तो ये -6 में ले जाऊँगी, यहाँ 0 है ही, और ये हो जाएगा +6। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज 2q इक्वल्स टू 6। क्यों किया मैंने ऐसा, 0 + 6 कर दो वो भी 6 ही होगा। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि हमें बनाना है अपने वेरिएबल को अलोन, मतलब उसके साथ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं लेनी है, और उनको हटाने के लिए हमें यूज़ करना है अपना ट्रांसपोजिशन रूल। अब देखिए यहाँ पर ये 2 है हमारा मल्टीप्लिकेशन में, अदर साइड में जाएगा ये डिवीज़न में। तो q हो जाएगा हमारा अकेला, और यहाँ पे हो जाएगा ये 0 + 6 क्या होगा, 6 + का 6 क्या है, तो हम इसमें से साइन इग्नोर कर सकते हैं, ये आपने इंटीजर में पढ़ा ही होगा। और इसको हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 2 3 6। तो हमारी वैल्यू हो गई q की 3। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पर जैसे ही q को 3 रखेंगे तो ये भी जाएगा 6 और ये भी हो जाएगा 6। 6 - 6 हो जाएगा 0, यानी कि जो हमारा आंसर आया है वो है करेक्ट।
अब हम करते हैं अपना इसका एल पार्ट। चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना एल पार्ट। तो एल पार्ट क्या है, 2q प्लस 6 इक्वल्स टू 12, राइट। आप देखें यहाँ पे प्लस 6 में प्लस का है 6, अदर साइड गया माइनस का हो गया, तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 2q इक्वल्स टू 12 माइनस 6, राइट। आप देखिए दिस इम्प्लाइज 2q इक्वल्स टू 6 आ गया। आप देखिए यहाँ पे ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन में, अदर साइड में चला जाएगा डिवीज़न में। ये तो आप काफ़ी अब थॉरो हो गए होंगे, मतलब आपके को ऐसे ही देखते ही समझ में आ जाता होगा कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है, ठीक है। तो 6 अब हमारा q आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, और ये तो बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, q की वैल्यू आ गई 3। तो बहुत ही आसान थे सारे के सारे पार्ट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हमारा ये सारे के सारे पार्ट्स खत्म हो गए। तो बच्चों ये तो था हमारे चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा सॉल्यूशन। आई होप आपने ये अच्छे से समझा होगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।